मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के शाम यानी सीरिया के हालात कोई अचानक पेश आने वाले वाक़यात नहीं हैं, बल्कि इनकी पेशगोई 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी थी। जी हाँ, वही शाम जो कभी मुसलमानों की ताकत का मरकज था, आज फसाद, जंग और तबाही का मैदान बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वही निशानियां हैं जो अहादीस में बयान की गई हैं? तो आइए इन अहादीस पर गौर करते हैं और देखते हैं कि आज के हालात किस तरह से इन पेशगोइयों से जुड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, सुफियानी का जिक्र इस्लामी अहादीस में एक पुरअसरार और अहम पेशगोई के तौर पर मिलता है, जो आखिरी जमाने के हालात व वाक़यात को समझने का एक कलीदी पहलू फराहम करता है। सुफियानी एक ऐसे शख्स के तौर पर बयान किया गया है जो शाम के इलाके से खरूज करेगा और मुसलमानों के लिए बड़ी आजमाइश और फितना बनेगा। इसका जिक्र अहादीस में एक खास मकसद के तहत किया गया है, ताकि उम्मत मुस्लिमा इन निशानियों को पहचाने और इनसे सबक हासिल करे। सुफियानी के खरूज का ताल्लुक क़यामत की बड़ी अलामात में से एक है, और ये उस वक्त होगा जब दुनिया शदीद अफरा-तफरी, बदअमनी और जुल्म सितम की लपेट में होगी। इसके बारे में बताया गया है कि वो शाम के इलाके से अपनी ताकत का आगाज करेगा और इसके पैरोकार बदतरीन जुल्म और फसाद फैलाएंगे। सुफियानी की अलामात निहायत खास और तफसीली तौर पर बयान की गई हैं, ताकि मुसलमान इन्हें पहचान सकें। हदीस में बताया गया है कि सुफियानी का ताल्लुक अबू सुफियान की नस्ल से होगा और इसका जिस्मानी हुलिया भी बयान किया गया है। इसके चेहरे पर चीचक के निशानात होंगे, इसका कद पस्त और सर बड़ा होगा और वो इंतहाई जालिम और संगदिल होगा। सुफियानी शाम के इलाके से खरूज करेगा, जहां वो अपनी ताकत को बढ़ाएगा। दमिश्क इसकी मरकजियत होगी और वो अपने जुल्म सितम के जरिए पूरे खित्ते में खौफ और दहशत का बायस बनेगा। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत ने आखिरी जमाने के हवाले से जो पेशगोइयां फरमाई, वो मुसलमानों के लिए महज तारीखी वाकयात नहीं, बल्कि गौर फिक्र और इबरत का जरिया है। इन पेशगोइयों में शाम का जिक्र एक खास अहमियत रखता है, जहां कयामत से कबल फितनों, जंगों और तबाहियों का सिलसिला शुरू होगा। शाम, जिसे अहादीस में मुल्क शाम कहा गया है, कई मानों में इस्लाम का मरकज रहा है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में यहां बड़े फितने और बगावतें बर्पा होंगी। शाम में मुख्तलिफ ग्रोहों का इक्तिदार के लिए लड़ना और खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होना इन पेशगोइयों की अक्कासी करता है। ये हालात आज के दौर में बिल्कुल नुमायां हैं, जहां शाम की सरजमीन बगावत, अंदरूनी कशमकश और बैरूनी ताकतों की मदाखलत का शिकार है। ये बगावतें ना सिर्फ मुसलमानों को तकसीम कर रही हैं, बल्कि दीन और इत्तेहाद को नुकसान भी पहुंचा रही हैं। हदीस में बयान किया गया है कि शाम की मशहूर मसाजिद और इमारतें जवाल पसीर होंगी और इनकी दीवारें जमीन बोस हो जाएंगी। ये पेशगोई शाम के मौजूदा हालात में वाज़े तौर पर देखी जा सकती है, जहां जंगो जदल ने मसाजिद और तारीखी मकामात को तबाह कर दिया है। दमिश्क और दीगर इलाकों में कई मसाजिद जो कभी इस्लामी सकाफत का नमूना थीं, आज वीरान और टूट फूट का शिकार है। इन पेशगोइयों का मकसद मुसलमानों को यह समझाना था कि जब दीन के मरकज को नुकसान पहुंचे तो ये उम्मत की हालत पर गौर करने का वक्त होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि शाम में बड़े जल्जले आएंगे जो फितनों और तबाही की अलामत होंगे। इन जल्जलों को मोमिनीन के लिए आजमाइश और कुफार के लिए अजाब करार दिया गया है। जल्जले ना सिर्फ जिस्मानी नुकसान का सबब बनेंगे, बल्कि मुआशरती और रूहानी जवाल की निशानदेही भी करेंगे। और आज के दौर में शाम की जमीन पर होने वाली कुदरती आफात और इनके असरात हमें इस बात पर गौर करने की दावत देते हैं कि हमने अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारियों को किस हद तक भुला दिया है। ये निशानियां हमें इस बात की याद दहानी कराती हैं कि कुदरत के ये इशारे हमें इस्लाह अहवाल और रजूए अल्लाह का पैगाम देते हैं। नाज़रीन, अहादीस में सुफियानी के खरूज के साथ मगरिब से आने वाले लश्करों का भी जिक्र किया गया है। ये लश्कर जर्द झंडे उठाए होंगे और इनके घोड़े छोटे कानों और कटी हुई दुमों के साथ होंगे, जो आज के दौर के जंगी आलात या टैंकों की तरफ इशारा हो सकता है। ये मगरबी लश्कर शाम में दाखिल होंगे और वहां के हालात को मजीद खराब करेंगे। इनका मकसद मुसलमानों को कमजोर करना और सुफियानी के फितने को मजबूत करना होगा। ये लश्कर एक बड़ी जंग का हिस्सा होंगे जो सुफियानी के खरूज के फौरन बाद होगी। रिवायात में आता है कि इन लश्करों की आमद और सुफियानी की हुक्मरानी के बाद हालात इस कदर खराब होंगे कि मुसलमानों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, सुफियानी के साथ साथ इमाम मेहदी की आमद का जिक्र भी मिलता है।
اسلامی تعلیمات کے مطابق امام مہدی کا ظہور قیامت سے قبل حق اور عدل کے قیام کا آغاز ہوگا۔ وہ ظلم و ستم سے بھرپور دنیا میں انصاف، امن اور خوشحالی کا نظام قائم کریں گے۔ ان کا ظہور امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہوگا جو دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دلائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی۔ ان کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور تمام معاملات قرآن و سنت کے مطابق چلائے جائیں گے۔ دولت اور وسائل کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ کوئی فقیر نہ رہے گا۔ لوگ اپنی دولت لے کر زکوٰۃ دینے کے لیے نکلیں گے، لیکن کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ ہر کوئی خوشحال ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت مسلمانوں کو ایک بار پھر اتحاد اور سربلندی کی طرف لے جائے گی۔ ان کی حکومتوں میں فتنوں کا خاتمہ ہوگا اور دشمنان اسلام شکست کھائیں گے۔ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اور اخوت کا ماحول قائم ہوگا جو اسلام کی حقیقی تعلیمات کا مظہر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دنیا بڑی جنگوں کی لپیٹ میں ہوگی۔ ان جنگوں میں بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوں گی اور مسلمانوں پر بھی مختلف محاذوں سے حملے کیے جائیں گے۔ یہ جنگیں دنیا کے مختلف خطوں میں ہوں گی، خاص طور پر شام، عراق اور فلسطین کے علاقے ان جنگوں کا مرکز ہوں گے۔ ظہور سے قبل فتنوں کا ایک طوفان برپا ہوگا، جھوٹے دعوے دار سامنے آئیں گے اور دنیا شدید بد امنی کا شکار ہوگی۔ لوگ ایمان اور فتنوں کے درمیان جھولتے نظر آئیں گے اور حقیقی حق کو پہچاننا مشکل ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سفیانی جیسے فتنے دنیا میں پھیلیں گے اور مسلمان سخت آزمائشوں سے گزریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور انہی حالات میں ہوگا جب دنیا کے لوگ ظلم و جبر سے تنگ آ چکے ہوں گے۔ پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان تمام حالات کی پیشگوئی فرما دی تھی جو آج کے دور میں بالکل درست ثابت ہو رہی ہے۔ شام، عراق اور دیگر اسلامی ممالک میں ہونے والی جنگیں، زلزلے اور فتنے ان پیشگوئیوں کی سچائی کا ثبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہ صرف ان حالات سے خبردار کیا تھا بلکہ ان سے بچنے کا راستہ بھی دکھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان حالات میں ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو، قرآن و سنت کو تھام لو اور اللہ کی مدد مانگو۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل کے حالات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ آزمائشیں آتی ہیں لیکن ان کے بعد حق کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ پیشگوئیاں ہمیں صبر، استقامت اور ایمان کی مضبوطی کا پیغام دیتی ہیں۔ ہمیں ان نشانیوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنا چاہیے تاکہ ہم ان آزمائشوں میں کامیاب ہو سکیں اور امام مہدی کے عادل نظام کا حصہ بن سکیں۔ آج کے شام کے حالات وہی تصویر پیش کر رہے ہیں جن کی پیشگوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دی تھی۔ شام کی سرزمین ایک طویل عرصے سے خانہ جنگی، بیرونی طاقتوں کی مداخلت اور داخلی فتنوں کا شکار ہے۔ وہاں کے مظلوم عوام ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہیں اور یہ حالات سفیانی کے خروج کی ابتدائی علامات سے گہری مشابہت رکھتے ہیں۔ احادیث میں یہ ذکر بھی ہے کہ سفیانی کے پیروکار شام کی سرزمین کو فساد اور بربادی سے بھر دیں گے۔ موجودہ حالات جہاں طاقتور گروہ اور بیرونی افواج شام پر قابض ہیں، ان پیشگوئیوں کی صداقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آخری وقت میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔